नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ यहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको यहां पर जो है वो अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उनकी क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, फी स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में यहां पर देखने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो हर एक यूनिवर्सिटी जो कि समर्थ पोर्टल पे करवा रही है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, सारी यूनिवर्सिटी जब समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसा है। बहुत बारीक सा अंतर होता है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहां पर आपको बीएससी का कोर्स और बीएससी बीएड का कोर्स मिलेगा। पिछले बार तक यहां पर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी के कोर्सेज हुआ करते थे, उसी को इन्होंने इस बार से जो है वो बीएससी में कन्वर्ट कर दिया है। वो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का कोर्स नहीं रह गया, अब 4 साल के बीएससी का कोर्स हो गया। बाकी ऑलमोस्ट सीट मैट्रिक्स बाकी चीजें यहां पर जो है वो सेम देखी जा सकती हैं। यहां पर आपको बीएससी बीएड और वीवॉक का कोर्स भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनके कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सीयूटी की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या वो देख लेते हैं, एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएंगे। उसके बाद में यहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी देख लेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यही वाली आपकी वेबसाइट है। एक बार मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको चीजें जो होंगी वो एकदम स्पष्ट जो है वो दिखाई देंगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में आपको जो है वो मिल जाएगा, तो चीजें आपके लिए दिक्कत नहीं करेंगी। अब आइए यहां पर मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ लेके जाता हूं, जहां पर इन्होंने अपने सारे कोर्सेज जो है वो मेंशन किए हैं। सबसे पहले इन्होंने यहां पर देखेंगे तो क्योंकि वही इन्होंने लिखा कि अपडेटेड प्रोग्राम नेम, वही चीजें यहां पर इन्होंने अपना जो है वो चेंज कर दिया। इसीलिए आप यूनिवर्सिटी यात्रा के वीडियोज में देखोगे तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी था, क्योंकि तब तक इन्होंने ये चीजें रिलीज नहीं की थी। अब यहां पर इन्होंने ये बता दिया और कुछ नहीं अंतर हुआ है, बस यही हुआ है कि जो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी था वो बीएससी ऑनर्स या रिसर्च इन्होंने यहां पर उसको बना दिया है। बीएससी बीएड के लिए अगर आप सीयूटी की रिक्वायरमेंट देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है यहां पर आपका। 50% का मार्क्स की इन्होंने यहां पर रिक्वायरमेंट रखी है कि क्लास 12th में आपके कम से कम 50% के मार्क्स होने चाहिए। और यहां पर जो है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो यहां पर आपके क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। 45% जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अब ये एलिजिबिलिटी सब में सेम रहेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। वही 50% और 45% की क्राइटेरिया रहेगी। अगला देखें यहां पर तो बीएससी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे आपकी मेरिट यहां पे बनेगी। पीसीएम या पीसीबी से आपकी मेरिट बनेगी। और फिर इन्होंने यही बोला है कि आपके 12th साइंस स्ट्रीम से रहना चाहिए और केमिस्ट्री उसमें एक सब्जेक्ट यहां पर जरूर होना चाहिए। और फिर वही 50% और 45% की आपकी यहां पर जो है वो क्राइटेरिया दी गई। ओवरऑल 50% या 45%, 45% एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका मार्क्स बनेगा और इसके लिए यहां पर बायोलॉजी आपके जो है वो क्लास 12th में होना चाहिए। अब आप पैटर्न समझ पा रहे होगे इनका। माइक्रोबायोलॉजी ये भी बायोलॉजी का ही है, तो वही आप क्लास 12th साइंस से होंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और सीधी सी बात है, पीसीबी आप अटेम्प्ट किए होगे तो बायोलॉजी आपके होगा ही होगा 12th में। इसी तरीके से यहां पर इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें पीसीएम, पीसीबी दोनों जो है वो एलिजिबल है, या तो पीसीएम से मेरिट बनेगी या तो पीसीबी से। तो सीधी सी बात है कि आप साइंस स्ट्रीम से रहो, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो बायोलॉजी, और वही 45 और 50% की क्राइटेरिया हो गई। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपके जो है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ये आपके बायोलॉजी के लिए होगा। तो फिर से वही बात कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होना चाहिए, 50% और 45% की क्राइटेरिया। फिजिक्स की बात करें तो ये सीधी सी बात है, मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल होते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी मैथ्स वाले होते हैं, इसलिए पीसीएम से मेरिट बनेगी। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम यहां पर बातचीत करें तो पीसीएम से यहां पर आपकी मेरिट बनेगी। बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी पीसीएम से ही आपकी मेरिट बनेगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल टेस्ट से बनेगा। बीएससी लिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट से। बीएससी कार्डियोलॉजी तो यहां पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इससे यहां पर बनेगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक के लिए इन्होंने ये बोला है कि आपका यहां पर क्लास 12th में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मतलब आप मैथ्स बैकग्राउंड के रहोगे, मतलब क्लास 12th में अगर आपके मैथ्स नहीं है तो बीएससी इकोनॉमिक्स में आप यहां पे नहीं आ सकते हो। इसका यहां पर ध्यान देंगे आप यहां पे, ठीक है।
और दूसरी चीज ये बीएससी लिंग्विस्टिक के लिए आपके लिए साइंस बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट यहां पर होने चाहिए। बीएससी कार्डियोलॉजी पीसीबी यहां पर, और इसके बाद ये है आपका 4 ईयर बीएससी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहां पर बनेगी। और इंग्लिश यहां पर जो है वो यहां पर आप क्लास 12th में इंग्लिश जरूर पढ़े हो, ये आपके लिए एक यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम आपका पढ़ना जरूरी है। वीवॉक की बात करें तो वीवॉक के 2 कोर्सेज, एक इंटीरियर डिजाइन और एक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जनरल टेस्ट और इसमें रोबोटिक्स वाले में पीसीएम से यहां पर आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। अगर हम बात करें इंटीरियर डिजाइन के लिए तो यहां पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी यहां पर एलिजिबल है, 50 और 45% की यहां पर क्राइटेरिया है। लेकिन वहीं अगर हम रोबोटिक्स वाले में आएंगे तो यहां पर पीसीएम वाले बच्चे ही एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो इन जनरल इनके पास कोर्सेज हैं बीएससी बीएड, बीएससी के, और बीएससी में यहां पर आपको जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, कार्डियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और वीवॉक के 2 कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं इनकी सीट मैट्रिक्स आपको दिखा दूंगा तो सीट में भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया पिछली बार से, वही 50, 33, 50 वाली सीट्स इनकी यहां पर रहने वाली ओवरऑल सीट्स है। फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब आ जाइए आपको हम थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर दिखा दें। फी स्ट्रक्चर इस बार का इन्होंने नहीं रिलीज किया है, जो पिछले बार वाला है वही मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो फीस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब देखो इनकी एकेडमिक फीस ये है, पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब ये 9वां 10वां नहीं होगा क्योंकि अब ये 4 साल का ही कोर्स है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी नहीं है इस बार। तो 4 साल की जो इनकी फीस रहेगी वो मोटे तौर पे इतनी रहने वाली है। ये आपकी एकेडमिक फीस हो गई। इसके बाद फिर अदर फीस चालू होती है हॉस्टल वाली। अब हॉस्टल का टोटल इतना दिया गया है, ग्रैंड टोटल की बात करें तो 40,385 हॉस्टल सहित, हॉस्टल और मेस के साथ। आप यहां पे देखो इसलिए सेपरेट सेपरेट मैंने कर दिया। पहले रो में आपको एकेडमिक फीस मिलेगी, फिर यहां पे हॉस्टल फी, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर वाटर चार्जेस, फिर हॉस्टल सिक्योरिटी, फिर मेस एडवांस, ये सारी चीजें हैं यहां पर आपकी। फिर जोड़ के ये आपका यहां पर ये टोटल अमाउंट यहां पर दिया गया है। आप देख सकते हो यहां पे हॉस्टल, मेस और आपका रहना, खाना, पढ़ना सब खर्च मिला के एक साल का यहां एक सेमेस्टर का 40,385, दूसरे सेमेस्टर का 30,885, 55 इस तरीके से आपकी फीस यहां पर दी जा रही है। ठीक है, समझ गए ये बात। अब आगे आ जाओ यहाँ पे। अब इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप प्रोसेस जानते ही हो। अब देखो ये वाली वेबसाइट पे आओगे, सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे। सीधी सी बात है कि आप जो है वो रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। कहाँ पे? वो आप चले जाएंगे कि आपका जो है वो ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, वो ओटीपी आप डालेंगे और प्लस नया पासवर्ड बनाएंगे, और उसके बाद यहां पर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहां पे आप लॉगिन वाले पेज पे आओगे और जो एप्लीकेशन नंबर है आपका और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा, सब यूनिवर्सिटी में एक ही पासवर्ड बनाइएगा और फिर यहां से आप कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। अभी सिर्फ यहां पर प्रोफाइल अपडेट हो रही है, चूंकि एनटीए की तरफ से अभी तक जो है वो सीवीटी के स्कोर कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं मिले हैं, तो प्रोग्राम सिलेक्शन अभी नहीं शुरू हुआ कहीं पर भी। तो आपको सिंपली यहां पे कंप्लीट प्रोफाइल पे जो है वो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। ये कंप्लीट प्रोफाइल पे आप जाओगे, देन आपको पता है कि सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल्स शुरू होगा। तो आपका नाम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाएगा। एडिट नहीं कर सकते हो आप। डेट ऑफ बर्थ आप एडिट नहीं कर सकते हो। आप यहां पर जेंडर चेंज कर सकते हो, बाकी जो भी होगा तो आपने लिखा ही होगा। फिर यहां पर आपको कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी आप यहां पर चेंज कर सकते हो। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस होगा तो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। फिर यहां पर आपका मैरिटल स्टेटस दिया गया है, ब्लड ग्रुप दिया गया, ये सारी चीजें हैं। और फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ब्लड ग्रुप यहां पर आपका कंपलसरी इस बार नहीं किया गया, यहां पर बीएचओ में कंपलसरी कर दिया गया था। यहां पर फिर आता है आपका रिलीजन, इंडियन सिटीजन है या नहीं है, इंडियन ओरिजिन के हैं, सीधी सी बात आप इंडियन ही होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। फिर यहां पर जो है वो आपको ये सब जो है पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ वीजा, ये सब आपको भरना नहीं है। जिस पे रेड मार्क नहीं है ना, अगर वो नहीं भरते, जैसे ये देखो रेड मार्क है ना, ये नहीं भरोगे तो आगे नहीं प्रोसीड होगा। लेकिन जहां पर रेड मार्क नहीं है उसको बिना भरे भी आप आगे यहां पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वीजा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी आप सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स ये आपको भरना है, अपना विलेज, स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है।
ठीक है। इसके बाद यहां पर आपके फैमिली डिटेल्स, फादर मदर की डिटेल्स में आप देखोगे तो सिर्फ नाम कंपलसरी है, बाकी सब नहीं भी भरोगे तो आपका उससे रुकेगा नहीं, और बाकी आप भर दीजिएगा क्या ही जा रहा है इसमें, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, ये आपको देना पड़ेगा, अपने अलावा किसी का भी यहां पर दे दीजिएगा, मतलब अपना भी दे सकते हो तो कोई दूसरा नंबर दीजिए, सब एक ही नंबर आप दे दोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। इमरजेंसी का मतलब है कि जो नंबर दिया गया वो ना लगने पाए तो दूसरे नंबर कॉल करें, आप वही नंबर सब जगह दे दोगे तो क्या मतलब होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पहले पढ़े हैं तो यहाँ पे इनको जानकारी दीजिए, आप पहले पढ़े ही नहीं हैं, आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मतलब ही नहीं बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ये अदर कोटा कैटेगरी वाला, कि यहाँ पर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है, फिर बाकी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछता है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर आप इसको यस करोगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना होगा और वो आपको यहाँ पर एफिडेविट एक बनवाना पड़ जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से बनेगा आपका, यहाँ पे वो आपका जो है वो जहाँ पे एफिडेविट बनते हैं या आपके नोटरी स्टाम्प पेपर मिलता है वहां पे आपका ये बन जाएगा। फिर ये आपकी बैंक डिटेल्स होंगी रिफंड के लिए, तो आप सिंपली यहां पर अपनी बैंक डिटेल्स को एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा, करेस्पॉन्डेंस और यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें होंगी। फिर अदर डिटेल्स आती है आपकी, पूछता है कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं आपका, ABCID है तो डालिए, नहीं मत डालिए, NCC है NSS है या नहीं वो बता दीजिए। और फिर उसके बाद यहां पे कहेगा कि आपके फादर या मदर जो है वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय तो नहीं है, होंगे तो आपका एम्प्लॉय कोटा लग जाएगा, फिर बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपका फोटो सिग्नेचर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिया रहेगा, ठीक है, फोटो सिग्नेचर वो ऑटोमेटिकली लिया रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इन सब चीजों की, अब देखो चूंकि मैंने OBC सेलेक्ट किया तो OBC यहाँ पर पूछ लिया, इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, CUET का स्कोर कार्ड आप जरूर दे सकते हो, वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, और फिर यहाँ पर CUET का एडमिट कार्ड अपलोड करोगे। CUET का एडमिट कार्ड में आपके पास अगर 2 एडमिट कार्ड है तो दोनों का पहला पेज अपलोड करिएगा, पहला पेज स्प्लिट कर लीजिएगा। स्प्लिट कैसे करेंगे, आई लव PDF पे जाएंगे, वहां पे स्प्लिट PDF का टूल मिल जाएगा, वहां से आप PDF अपलोड करके उसको पहला पेज सिर्फ स्प्लिट कर लीजिएगा, पहले पेज का ही काम है आपके लिए, ठीक। तो ऐसे अगर 2 आपके पास एडमिट कार्ड है, दोनों का पहला पेज स्प्लिट करके उसको मर्ज कर दीजिएगा, मर्ज PDF आई लव PDF लिख देंगे गूगल पे तो आपको वो भी टूल मिल जाएगा, ठीक। और फिर वहां पे ये अपलोड कर दीजिएगा। सब जगह सेम प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि मैं आपको अलग बताऊं। फिर फाइनली आप यहां पे सबमिट एंड लॉक कर देंगे। आगे का प्रोग्राम सिलेक्शन एंड जो प्रोसेस है वो अभी नहीं शुरू हुआ है, शुरू होते ही उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।